आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम अपने बालों की जो केयर के बारे में बताएंगे। और जैसे कि अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, ड्राई है, डैमेज हो जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि वो होते क्यों हैं। कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर है जो कि करते हैं और जिनकी वजह से हमारे जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और देखने में बिल्कुल भद्दे लगते हैं। और यह जैसे कि मोस्टली हर एक है जो कि इनको कह सकते हैं ये अच्छे तो नहीं है, लेकिन इनको फॉलो हर एक कोई करता है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का है जो कि वो ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो बाल हैं वो डैमेज और फ्रीजी होने से बच सके। तो गाइस चलिए मैं अब आपके साथ है जो कि ये हैक्स है जो कि शेयर करती हूँ और इनके बारे में आपको लाइन वाइज है जो कि वो बताती रहूँगी कि मोस्टली ये होते क्यों हैं। तो गाइस जैसे कि हम अपने बालों को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद क्या करते हैं, जैसे कि या फिर आप अपने बालों को कॉम करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि झटियाँ वगैरह है जो कि पड़ जाती है बालों के अंदर, तो हम क्या करते हैं कॉम के साथ ऐसे धीरे धीरे नहीं निकलते बल्कि पूरे प्रेशर से है जो कि उनको निकालते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे बाल होते हैं उसके साथ ज़्यादा हेयर फॉल भी होता है और साथ ही साथ वो फ्रीजी भी हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे जो बाल होते हैं वो ऐसे होते हैं, देखो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पाते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं वो बिल्कुल फ्रीजी से हैं जो कि वो टाइप के हो जाते हैं। तो मेन कारण है जो कि वो कॉम करने से भी हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने बालों को है जो कि मतलब बहुत ही धीरे से, और जैसे कि जब हम अपने बालों में कॉम करते हैं तो कॉम करते टाइम हमें अपने बालों को ऊपर से एकदम हमें कॉम नहीं करना होता है, तो धीरे धीरे करके आप कॉम कीजिए। सबसे पहले आप है जो कि नीचे से कॉम करना स्टार्ट कीजिए, फिर बीच में से और फिर ऊपर से लेकर आइए अपने बालों को। इस तरीके से आपके जो बालों में जो उलझन है वो भी कम होगी और साथ ही साथ आपके जो हेयर फॉल है वो भी कम होगा और जो फ्रीजी या डैमेज की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ये तो हुआ इसका एक कारण। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम अपने बालों को वॉश करते हैं, मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर सभी अपने बालों को आगे करके हैं जो कि वो वॉश करती हैं। तो गाइज़ हमें ऐसे वॉश अपने बालों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने बालों को ऐसे करते हैं तो उसके अंदर है जो कि वो बाल और भी ज़्यादा हैं जो कि उलझ जाते हैं और जिसकी वजह से उनमें और ज़्यादा उलझन आ जाती है और कॉम करने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें ये वाला जो हम अपना जैसे कि तरीका अपनाते हैं बाल वॉश के लिए, तो हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए, हमें अपने बालों को ऐसे ही वॉश करना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि और क्या क्या है जो कि हमें छोटी छोटी बातों का है जो कि वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अगर विंटर होती है या फिर आपको जैसे कि कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हैं अपने बालों को सुखाने के लिए ब्लोअर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर से हीट मतलब हवा गर्म निकलती है, तो जिसकी वजह से हमारे जो बाल होते हैं वो भी फ्रीजी का कारण है जो कि बनते हैं। इसलिए हमें अपने बालों को है जो कि नेचुरल तरीके से सुखाना चाहिए। साथ ही साथ हमें है जो कि अपने बालों को है जो कि धूप भी थोड़ी बहुत जैसे कि लगानी चाहिए, या धूप में बैठ भी सकते हैं। जैसे कि विंटर आ जाती है तो आप धूप में बैठ सकते हैं आसानी से। तो अगर आप जैसे कि धूप में बैठते हैं तो इससे आपके जो बाल होते हैं जैसे कि हम हैं जो कि फंगल से है जो कि उसके इन्फेक्शन से भी है जो कि बच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप है जो कि नेचुरल तरीके से है अपने बालों को सुखाइए। अगर आपको जैसे कि कहीं पर जाना भी है तो आप क्या कीजिए, अगर आपको ब्लोअर यूज़ भी करना हो तो आप उसको केवल अपनी जो जैसे कि हमारी बालों की जो जड़ें होती हैं उसके ऊपर है जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए मोस्टली। और अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप बालों की जो स्ट्रेंथ होती है, जो बालों की जो लंबाई होती है उसके ऊपर उसका यूज़ कीजिए और प्रॉपर उसके साथ मत सुखाइए। ये है कि आपके जो बाल होते हैं 80 मतलब 70% तक अगर आपके उससे सूख जाते हैं तो उसके बाद आप अपने बालों को छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से ही सूख जाएंगे और उसका बेनिफिट भी आपको है जो कि मिलेगा। और जैसे कि गाइस आप है जो कि अपने बालों को वॉश करते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं या गर्ल्स क्या करती हैं, जब बालों को वॉश करती हैं, बालों को वॉश करने के बाद वो टॉवल के साथ अच्छे से लपेट लेती हैं और उसके बाद हमें अपने बालों को ज़्यादातर टॉवल के साथ है जो कि लपेट कर नहीं रखना चाहिए।
और उसके बाद क्या करती हैं कि वो अपने बालों को आगे गिरा कर ऐसे टॉवल के साथ है जो कि वो बिल्कुल मतलब जैसे कि झाड़ते से हैं अपने बालों को, तो उससे क्या होता है आपके जो बाल होते हैं वो फ्रीजी भी हो जाते हैं और साथ ही साथ है जो कि हेयर फॉल भी उससे होता है। तो गाइस आपको इस है जो कि ये मेथड्स जो आप जो ट्रिक अपनाते हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको है जो कि फ्रीजी होने से बचाने के लिए साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों जब हमारे जो बाल होते हैं जब वो 70% तक है जो कि सूख जाते हैं तो उसके बाद है जो कि आप अपने बालों में है जो कि हल्का हल्का तेल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि दोस्तों आप अपने जो बाल होते हैं उसको जब कोम करते हैं, वॉश करने के बाद फर्स्ट टाइम वॉश करते हैं ना, जब वॉश करते हैं वॉश करने के बाद फर्स्ट टाइम जब कोम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे बाल होते हैं वो थोड़े से उलझे हुए होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि उसके बालों में थोड़ा थोड़ा सा है जो कि तेल अप्लाई कर सकते हैं, पूरा भरकर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि कोम आसानी से आपके बालों के अंदर हो जाएगा। आप चाहे तो आर्गन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑयल आपके पास है आप वो वाला ऑयल है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद आप अपने बालों को अच्छे से कोम कर लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट मैं आपसे है जो कि फ्रीजी होने से बचने के लिए एक इम्पोर्टेंट है जो कि ये मतलब मैं आपको कहूँगी ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गाइस आप अपने बालों को वॉश करते हैं तो क्या करते हैं मोस्टली जैसे कि अगर फ्रीजी हो जाते हैं तो फ्रीजी क्यों होते हैं, कभी कभार हम है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी शैम्पू ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे बाल फ्रीजी हो जाते हैं। और इसलिए हमें है जो कि मीडियम क्वांटिटी के अंदर ही शैम्पू लेना चाहिए जिससे हमारा स्कैल्प है जो कि वो ही अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद है दोस्तों आपको जो कि अपने बालों के ऊपर है जो कि कंडीशनर है वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्या होता है जब हमारे बाल है जो कि शैम्पू से वॉश करते हैं तो उसके बाद है उनका जो मॉइस्चराइज़र है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपके जो बाल होते हैं वो उनको न्यूट्रिशन देने के लिए ही हम हैं जो कि कंडीशनर अप्लाई करते हैं, इसलिए हमें बाल वॉश करने के बाद है जो कि कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस तरीके से आपके जो बाल है वो फ्रीजी होने से बच जाएंगे और आपके जो बाल है वो सुंदर और शाइनी दिखेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।